हाय फ्रेंड्स, इन दिनों में ITRU बहुत चर्चे में है। लोग बातें कर रहे हैं कि ITRU क्या है, क्या ये रिवाइज रिटर्न है, क्या रिवाइज रिटर्न एबोलिश हो गया, नया रिटर्न आ गया क्या। तो मैं बताऊं, आपका जो रिवाइज रिटर्न के प्रोविजंस है सेक्शन 139(5) दैट इज अनचेंज्ड। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपको एक नई प्रिविलेज दी है कि आप चाहो तो ITRU भर सकते हो। ITRU भरने का टाइम लिमिट है 2 years फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। ITRU वही भर सकते हैं जिनका इनकम टैक्स में कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है। तो यदि आपका 143(3) स्क्रूटनी चल रहा है, आप ITRU अभी नहीं भर सकते। यदि आपका 147 चल रहा है, आप ITRU नहीं भर सकते। यदि आपके अगेंस्ट में सर्च सीजर चल रहा है तो आप ITRU नहीं भर सकते। तो यदि आपके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग्स नहीं है, फिर भी आपका अपना चेतन मन आपको कह रहा है कि जो टैक्स कम दिखाया था वो दे दे, तो आप ITRU फिल कर सकते हो। अपना जितना भी आपने टैक्स पहले कम दिखाया था वो अभी आप भर सकते हो। तो एक तो आपका टैक्स देना हो जाएगा, हम आपसे उसमें इंटरेस्ट लेंगे जो नॉर्मल इंटरेस्ट लेते वो, प्लस हम आपसे एक एडिशनल इंटरेस्ट लेंगे। यदि आप 1 साल बैक वाला ITRU भरे हैं तो आपको 25% एडिशनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और यदि आप 2 साल बैक वाला, मैक्सिमम 2 साल ही तो बैक भर सकते हैं, तो यदि आप 2 साल पुराना वाला रिटर्न ITRU फिल कर रहे हो तो आपको पर एडिशनल 50% इंटरेस्ट लगेगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए ITRU के बारे में सोचिएगा। आप ITRU में इनकम कम नहीं दिखा सकते, लॉसेस ज़्यादा नहीं दिखा सकते, किसी भी हाल पे आपकी टैक्स लायबिलिटी कम नहीं हो सकती, सिर्फ बढ़ सकती है। बात क्लियर? ओके। दूसरी बात यह है कि ITRU एक फाइनेंशियल ईयर के लिए एक ही बार भरा जा सकता है। तो यदि आपकी कुछ ओरिजिनल रिटर्न में ITRU में मिस्टेक रह गई तो फिर वो रिवाइज नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ITRU भरते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके काम की रही। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें बताऊं, इससे ज़्यादा रट्टापाई करने की दरकार नहीं है। आप बस इसको अपने नॉलेज क्लियर रख सकते हो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कमिंग एग्जाम्स में ये बहुत ज़्यादा वाइटल नहीं है। ये शॉर्ट वीडियो था जस्ट फॉर योर नॉलेज व्हाट इज ITRU।